बिजली अभी तक आई क्यों नहीं? मैं बाहर जाके देखता हूँ। हीरो, वो देखो जमीन पर। हीरो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही किसी को मुझसे बचा सकता है। उसे कैसे पता कि हीरो यहाँ पर है? ये काम तो कोई भूत ही कर सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्पायर से टकराए क्यों नहीं। हीरो, क्या वो सचमुच में भूत था? हाँ सर, आप भूत में विश्वास करते हैं? अरे कहाँ बताए, हमरे डाल्टनगंज में बरगद के पेड़ के नीचे एक डायन अपना डेरा जमाई हुई थी। फिर बाद में पता चला कि वो डायन नहीं थी, दरोगा जी की पत्नी थी। हाँ, उनकी पत्नी पेड़ के नीचे क्यों रहती थी? अब हुआ यह है कि दरोगा जी वो बरगद का पेड़ अपने दामाद के नाम करना चाहते थे और उनकी पत्नी उस पेड़ की रक्षा करना चाहती थी, इसलिए उस पेड़ के नीचे बैठी रहती। जरूर हिलवी बिल्डिंग का भूत भी उस बिल्डिंग को किसी से बचाना चाहता होगा। पता नहीं। हाँ, उसने तो धमकी दी है, यहाँ तक कि उसने हीरो को भी धमकी दी है। मैंने पेपर में पढ़ा था। हाँ, मैंने भी न्यूज में सुना था कि हीरो उससे डर गया। हीरो किसी से नहीं डरता। अगर वो उससे डरता नहीं है तो उसने पकड़ा क्यों नहीं उसको? अरे पर भूत था ही नहीं तो किसको पकड़ेगा? उस बिल्डिंग में भूत था और इसलिए हीरो डर के भाग गया। हीरो पीछे हट नहीं सकता। हीरो डर गया, हीरो डर गया, हीरो डर गया, हीरो डर गया। चंकी से मंकी, चंकी से मंकी, चंकी से मंकी। हीरो डर गया, चंकी से मंकी, हीरो डर गया, चंकी से मंकी। कहाँ रे? स्कूल है कि चिड़ियाखाना है? चलो चलो सब लोग एक दूसरे का कान पकड़ के एक टंग पे खड़े हो जाओ। चलो प्लीज सर, अगर कोई मेरा कान खींचता है तो मेरा इयरिंग खींचता है। जब मेरा इयरिंग खींचता है तो मेरा कान भी खींचता है और जब मेरा कान और इयरिंग दोनों साथ में खींचता है तो कान में बहुत दर्द होता है। प्लीज सर। अरे हम थोड़ी तुमको बोले थे स्कूल में इयरिंग पहन के आने को। चलो जैसे बोले वैसे करो। चलो प्लीज। मैं तो अकेला हूँ, मैं किसका कान पकड़ूं? अकेला है? तो तुम वो भी अकेला है। चलो दोनों साथ में एक दूसरे का कान पकड़ो। चलो यार के कहाँ देख रहा है? पहले कभी चंद बचवा लोगों को सजा पाते हुए नहीं देखा का है? सर, मैं तो आपको खुशखबरी देने आया हूँ। क्या खुशखबरी है? डायरेक्टर साहब आपको अपनी फिल्म में कोई रोल देने वाले हैं। सर, आपके सर की कसम सर। अरे हमारी मेहनत सफल हो गई रे, हमारी मेहनत सफल हो गई। सर, मुझे भी कुछ बख्शीश। हाँ देते हैं। इले 1 रुपया नहीं, इले 2 रुपया ले। और जब हमारी फिल्म रिलीज होगी ना तब हम तुमको 1 टिकट फ्री में देंगे, फ्री में। जा अरे जा। अरे हम तो सुपरस्टार बन जाएंगे। सर, अब तो आप स्टार बनने वाले, हमें भी सेलिब्रेट करने दीजिए ना। हाँ करो ना सेलिब्रेट, सब सेलिब्रेट करो। सर, हम लोग एक टांग पर खड़े होके सेलिब्रेट कैसे करेंगे? अरे तुम सबका सजा माफ, जो किया सजा माफ, सेलिब्रेट करो। डेविड लीन, इगमार बर्गमन, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। प्रेशर मत डालो वरना बहुत पछताओगे। अरे अब काहे का पछतावा, अब तो हमको आप ही के छत्र छाया में पनपने दो। बताइए क्या खाएंगे? रसगुल्ला के गुलाब जामुन? खाने का नाम मत लो, मैं कल से पछता रहा हूँ। मैं शॉट कम ले रहा हूँ, बाथरूम ज्यादा जा रहा हूँ। मेरा पेट खराब है, सुबह से 10 बार जा चुका हूँ। आप खाए आलू का फलक? आलू गोभी मत करो भाई।
उसकी निकल जाएगी। लेट हिम रन लाइक चैरियट्स ऑफ फायर। अरे यार करो, मुझे नहीं करना है। लगता है उसका भी जूम आउट होने वाला है। सबका यही हाल है, मुझे जाने दो। हाँ, आपको पता है पिछले महीने हमारा भी पेट में गड़बड़ घोटाला हो गया था, लेकिन अभी फिल्म स्टार बनने के बाद तो हमको स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। फिर तो भोजन का पेट में आना जाना लगा ही रहेगा। देखो भाई, क्रिस रोज ने इस फिल्म में एक्टिंग करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक छोटा सा रोल दूंगा। ओके, लेट मी गो। छोटा सा रोल? हाँ, हम करूंगा, छोटा सा रोल भी करूंगा। वैसे बताइए ना हमको कौन सा रोल दे रहे हैं आप? एक टीचर का रोल, टू सर्व विद लव। टीचर का विलन पे शक हो जाता है और विलन उसका खून कर देता है। मतलब हमारा खून हो जाएगा क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये फिल्म मनु से है। हम सबका एक साथ पेट खराब होना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। हाँ, आप ऐसा कीजिए, आप शक की प्रैक्टिस कीजिए। सस्पिशन, ओके, लेट मी गो। वो तो हमारे दाएं हाथ में खेल है, हमको तो किसी ना किसी को शक होता ही रहता है। आप ऐसा कीजिए, आप अकेले में ही शक की प्रैक्टिस कीजिए, वरना यहाँ के हवा को सूंघकर आपको मुझ पे शक होने लगेगा। धोने दो भाई। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई खोलो, मुझे तो सिर्फ धोना है, टाइम नहीं लगेगा। ये भी शक करने वाला बात है। हम लोग यहाँ से सीधे अक्षय के रूम में चलेंगे। अगर मिस मरियम ने हमें यहाँ देख लिया ना तो जाने नहीं देंगी। बेचारा अक्षय ठीक से खेल भी नहीं पाता, इसीलिए तो उसने हमसे दोस्ती की। लेकिन पता नहीं यहाँ अक्षय का दुश्मन कौन है जिसने उसके कमरे में वो धमकी लिखी थी। जी मैं सुन रही हूँ। मिस मरियम है। आप घबराइए नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। जब से अक्षय की इनहेरिटेंस वाली बात फैल गई है, तब से मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। ये किससे बात कर रही होगी? मुझे क्या पता। हमें वक्त बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए, वरना कोई और मौके का फायदा उठा लेगा और हम देखते ही रह जाएंगे। हो जाएगा। हाँ, इनकी बातें सुनकर तो लगता है कि कोई अक्षय को पैसों के लिए नुकसान पहुंचाना चाहता है। याद है मिस जैस्मिन ने अक्षय की फैमिली के बारे में कहा था कि अक्षय की नाना उनकी पूरी जायदाद अक्षय के नाम कर रहे हैं। बाप रे, पिछले छोड़ने में तो बहुत खतरा है। लेकिन हम तीनों मिलकर अक्षय को हर खतरे से बचाएंगे। अरे पर लेकिन जैसे मिस मरियम तो हमेशा अक्षय के पीछे घूमती रहती है। अरे शर्मा जी, आप भी? हाँ, क्या कर रहे हैं? इस भूतई बिल्डिंग में रहने से तो अच्छा है किसी छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। कम से कम वहाँ हमारी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। लेकिन शर्मा जी, हम लोग अपना घर बार छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर यहाँ रहे तो शायद ये दुनिया ही छोड़नी पड़े। आप हीरो पर विश्वास रखिए शर्मा जी, वो एक न एक दिन हमें इस खतरे से जरूर बचाएगा। अक्षय को बचाने के लिए हम तीन काफी हैं। हीरो की टीम भी 3 दोस्तों की है, तो फिर अक्षय के 6 दोस्त हैं। 6 नहीं 5। 5? मेरा मतलब है कि हम आपस में ड्यूटीज बांटने की बात कर रहे थे ना। हाँ, मैं मिस मरियम पे नजर रखूंगी, अक्षय के साथ रहूंगा और मैं सेट पर रहूंगा और अपने कान खुले रखूंगा। और अगर कहीं भी मुझे कुछ भी गड़बड़ की बात सुनाई दी ना तो मैं फौरन जाकर अक्षय को सब कुछ बता दूंगा। पापे, तुमने मैथ्स टेस्ट के लिए तैयारी की? नहीं, मैं तो क्रिकेट मैच देख रहा था। वेरी बैड। और अगर तुम फेल हो गए तो? अब हम हमारी ड्यूटीज करेंगे, ओके? मैं मिस मरियम के पीछे, तुम अक्षय के साथ और तुम सेट पर। ओके, चलो चलो। ऑल द बेस्ट। फंटर, ये सर,
हम भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। ऐसा समझो कि हम सिनेमा हॉल के पर्दे से बोल रहे हैं और तुम उस सिनेमा हॉल की कुर्सी पर बैठे हो, हैं? अब देखो। सर ये लीजिए, जल्दी जाइए। कहाँ जाए? आपके पेट में गड़बड़ है ना? हमारे पेट में कोनो गड़बड़ नहीं है। हम तो खाली अपने सक्की मिजाज का प्रदर्शन कर रहे थे। ओह, अब हमारा डायलॉग सुनो, हैं? हमको भूत बंगले के राज का पता चल गया है। अब हम भूत का पर्दा फाश कर देंगे। सर आप ये इतना दुखी होके क्यों बोल रहे हो? दुखी होके थोड़ी कह रहे हैं, हम तो खुशी से उछल के कह रहे हैं। देखो सुनो, हमको भूत बंगले के राज का पता चल गया है। अब हम भूत का भी पर्दा फाश कर देंगे। सर लेकिन अभी तो आपको सिर्फ शक हुआ है ना? अरे पर हमरा शक कभी गलत नहीं होता ना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं हम भूत का पर्दा फाश कर देंगे। यस। कैसा लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा था। तुम तब से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? अब एक्चुअली मैं अक्षय को ढूंढ रही हूँ और मुझे लगा आप भी अक्षय को ढूंढ रहे हो, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। अक्षय, नो, उसे पढ़ाई करनी है और तो यू गेट होम। चलो घर जाओ, come on, get up। मुझे नहीं पढ़ना है और ना ही मीनू घर जाएगी। अक्षय, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझसे तमीज से पेश आया करो। मैं जानता हूँ आप मेरे पीछे क्यों लगी रहती है। हाँ? आप क्या समझती है मैं कुछ नहीं जानता? मैं सब जानता हूँ। अच्छा, शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि अगले महीने तुम्हारे एग्जाम्स है। पैकअप होते ही हम गेस्ट हाउस जाएंगे और तुम मैथ्स की रिवीजन करोगे, समझे? Troublesome children। मन तो करता है किसी दिन किसी को भी बिना बताए यहाँ से भाग जाऊँ, फिर देखता हूँ मिस मरियम कैसे पकड़ती है मुझे। तुम गुस्सा मत हो अक्षय, अभी तुम्हारा शॉट है ना? हाँ, मैं तुम लोग से बाद में मिलता हूँ। लगता है कोई तो राज मिस मरियम हमसे छुपा रही है। मुझे लगता है वो आदमी उसके साथ है। वो तो शूटिंग में स्टंटमैन है, रघु रास्ते। हाँ, अक्षय ने जय को उसके बारे में बताया था। ओके अक्षय, शॉट ऐसा है, सुनो। वो तुम्हें फिर से खदेड़ रहा है और तुम भागते जोरों से छलांग मारोगे। ओके? यस। हे रघु, सेफ्टी वायर चेक कर। कम ऑन। ओके अक्षय। ओके सर। रेडी? यस सर। हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। सर आपकी स्क्रिप्ट। मैं अभी आता हूँ सर। हमको छोड़ के कहाँ जा रहा है? अभी एक और डायलॉग बाकी है ना। सर अगर डायरेक्टर साहब को शॉट के बीच में डिस्टर्ब हो गया तो? बात तो ठीक है, लेकिन ये नहीं समझना कि तुमको छुट्टी मिल गया है। ये शॉट खत्म होते ही हम फिर से जतन करना शुरू कर देंगे। चल हमारे साथ चलना हमारे साथ। जॉय? यस, रेडी? यस सर। One rehearsal. Okay. Come on. Action! सब कौन मुसीबत में है? ये तो नहीं ना तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ बॉस। अरे कोई हमसे भी तो पूछे। अरे ऐसा लगता है जैसे कमर का एक हड्डी टूट गया, सीधा खड़ा नहीं हो सकता का। अरे क्या बात है सर, वेल डन। अगर आपने छलांग मार के अक्षय को नहीं बचाया होता तो उसे बहुत चोटें आती। वेल डन।
वो तो हमारा ड्यूटी था। देखा, मैंने पहले कहा था ये शूटिंग रुकवा दो। इस फिल्म पर जरूर किसी आत्मा की नजर लग गई है। बकवास कर रहे हो तुम। बिल्कुल सही कह रहा हूं। शूटिंग करनी हो तो किसी तांत्रिक को बुलवाकर हवन कराओ, ताकि उस आत्मा का साया कहीं दूर चला जाए। मुझे किसी तांत्रिक वांत्रिक को नहीं बनाना। ये सब ढकोसलेबाजी है। अच्छा है? तो क्या हिलवी बिल्डिंग की खबर भी झूठी है? वो प्रेत आत्मा के आगे तो हीरो भी फेल हो गया था। मैं तुम्हें देखना आता हूँ। पिछली बार की तरह हम लोग इस बार भी वायर का इस्तेमाल करेंगे। कॉरिडोर के एक छोर से दूसरे छोर तक ये वायर बंधी होगी 1 फीट की ऊंचाई पर, और इसके अंत में एक घंटी जुड़ी होगी। बिल्डिंग के सभी लोगों से कह दीजिए कि वो अपने घरों में ही रहें। कॉरिडोर बिल्कुल खाली रखिएगा। और फिर जैसे ही सफेद भूत आएगा वो वायर से टकरा के गिर जाएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे, है ना? लेकिन भूत वायर से टकराएगा तब ना? जरूर टकराएगा। अब आप सब अपने अपने घरों में जाइए और कोई आवाज मत कीजिएगा। मुझे शक है कि इस सब के पीछे बिल्डिंग का ही कोई आदमी है, इसलिए उन्हें बताए बिना हम वायर को 1 फीट की बजाय 5 फीट की ऊंचाई पर बांधेंगे, और इस बात की खबर सिर्फ हम तीनों को होगी। ये तो भूषण है, फ्लैट नंबर 666 में रहता है। शैतान कहीं का। तो भूषण, ये भूत बनने का भूत तुम पर कब से सवार हुआ? मेरे गैंग का बॉस मुझसे ये काम जबरदस्ती कराता है, ताकि मेरे डर की वजह से लोग बिल्डिंग खाली करके भाग जाए और वो अपना काला धंधा बड़े आसानी से कर सके। इसकी वजह से हमारी रातों की नींद हराम हो गई। मारो इसे। हिट, 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 हिट। लाओ दूसरी भी तोड़ देता हूँ, दोनों एक जैसी हो जाएगी। एक और चेतावनी। का मतलब है कहीं ना कहीं कोई मुश्किल है। कहीं अक्षय तो नहीं?